सो फाइनली कामनी जी का वो वीडियो आया जिसका हम लोग कब से इंतजार कर रहे थे। और मुझे अच्छा लगता है कि ये अपनी ऑडियंस की बात ये लोग सुनते हैं, उनकी बातों को कंसीडर भी करते हैं, ऑडियंस की बात को, रिएक्शन चैनल वालों की बात को। क्योंकि हम लोग तब से यही बोल रहे थे कि चीजें अंदर अंदर आप लोग ठीक कर भी लोगे तो लोग बोलने से चुप नहीं होंगे। क्योंकि जब आपने सोशल मीडिया पे कुछ गलत चीजें दिखाई है तो जब तक आप लोगों को क्लियरिटी नहीं दोगे, जस्टिफिकेशन, क्लियरिफिकेशन नहीं दोगे तो कोई चुप नहीं होगा। तो फाइनली उन्होंने दिया और सालू की सॉरी भी आई। बहुत अच्छा किया बेटा, वेरी गुड, वेल डन। कोई सॉरी बोल के छोटा नहीं होता और ना ही आपने कोई इतनी बड़ी क्राइम करी थी जिसकी माफी नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। और बोल दिया आपने, चलो बहन ही हो, बहन बहन को इग्नोर भी कर सकती, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों में जो भी हुआ वो बहुत नॉर्मल चीज थी। बेस्ट पार्ट ये है कि आपको अपनी गलती रियलाइज हुई और इस चीज से आप बहुत कुछ सीखोगे। चलो इस बारे में ना डिटेल्स में बात करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ और मैंने कामनी जी का एक वीडियो देखा, बड़ा अच्छा लगा मुझे ये वीडियो देख करके। क्योंकि मुझे तो जो लगा कामनी जी को थोड़ा रिलैक्स फील होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे उनकी इज्जत उछली। मतलब यार कोई इस उम्र की लेडी को जिसने इतने अच्छे से सारी चीजों को संभाला है, उसको इग्नोर करने की बात अगर किसी ने किया है तो ऑफकोर्स उनका भी दिल दुखा होगा। और ये बात आई भी किसकी तरफ से, तो देवरानी के मायके वालों की तरफ से, तो बुरा ऑफकोर्स उनको भी लगा होगा। लेकिन जब सालू ने पब्लिकली सॉरी बोला उनको भी अच्छा लगा होगा। सिर्फ बोला नहीं, उन्होंने बोला, सालू ने बोला कि लो इसको रिकॉर्ड कर लो अच्छे से वीडियो में, मैंने बोल दिया सॉरी। ये बहुत बड़ी बात है। देखो, गलती होना बड़ी बात नहीं है, अपनी गलती को रियलाइज करके उसको सुधारना बहुत बड़ी बात है। और सालू, आपको भले अगर आपने हमारे रिएक्शन देखे होंगे, मेरे या किसी और भी रिएक्शनिस्ट के, तो आपको भले ही बुरा लगा होगा, अभी के लिए आपको जरूर बुरा लगा होगा कि लोगों ने आपको इतना क्रिटिसाइज किया। बट आपके आने वाले फ्यूचर के लिए आगे आपके लाइफ में भी ये देवरानी जेठानी वाले रिश्ते जरूर आएंगे, ससुराल वाले रिश्ते जरूर आएंगे। तो उस टाइम के लिए ये जो भी आपकी ट्रोलिंग हुई ये बहुत अच्छा था। क्योंकि इस बार जो आपको सबक मिला है, इससे आप कुछ नहीं तो एक चीज तो आप सीखोगे कि कहाँ पे किसके बारे में कैसे बात करनी है। और ये नहीं कि अब ऐसी चीजें करनी है बट ऑनलाइन नहीं जाए, इस चीज का ध्यान रखना, नहीं, करनी ही नहीं है, करनी ही नहीं है। क्योंकि कुछ रिश्तों की एक मर्यादा होती है और उस मर्यादा को हम सबको मेंटेन करना चाहिए। हम बिहारी हैं और आपको कहीं और से सीखने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी फैमिली से सीखने की जरूरत है कि हम अपनी रिलेटिव के साथ कैसे पेश आते हैं। आप निक्की से ही सीखो, आपकी बहन है ना, वो कैसे अपने रिलेटिव्स को गले लगाती हैं। हालांकि उस टाइम पे निक्की का ही रिएक्शन ठीक नहीं था। अगर उन्होंने वहीं पे आपको थोड़ा सा डांट लगाया होता कि नहीं ऐसे बात नहीं करते, तो शायद इतनी बात बढ़ती ही नहीं। मैं आज भी कहूंगी कि निक्की से थोड़ी सी गलती हो गई कि उन्होंने वहां पे आपको नहीं टोका। अगर वहीं पे उन्होंने टोका होता तो फिर इतनी बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, तो एक्चुअली हुआ, कामनी जी गई अपना टीथ का ट्रीटमेंट लेने, क्योंकि उनके टीथ में प्रॉब्लम है, वो हम कई वीडियो से देखते आ रहे हैं। तो एक्चुअली इनका मकसद ही वहां जाना यही था कि चीजों को सॉर्ट आउट करो। यही होती है परफेक्ट फैमिली, यही होते हैं खानदानी लोग, जो हम कब से कह रहे हैं। क्योंकि देखो, उस टाइम पे हम लोगों को भी लगा कि कामनी जी के साथ बुरा हुआ है, उन्होंने कुछ बोला नहीं, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। बट कोई क्या करे यार, ज्वाइंट फैमिली में जब इंसान रहता है बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। अगर वो आकर के, हमने तो कभी ये नहीं बोला कि आप आकर के चिकम चिल्ली करो कामनी जी को, नहीं, वो चुप रही, अपनी डिग्निटी को मेंटेन किया। वो चीजें हमें पसंद आई, हमेशा से उनकी यही चीजें तो हमें पसंद आती है कि कुछ भी हो, इन्होंने अंदर अंदर चीजों को सॉर्ट आउट किया होगा, ऑफकोर्स किया होगा। क्योंकि निक्की का बिहेवियर बहुत स्वीट हो गया, मतलब वो अपनी तरफ से एफर्ट लगा रही थी, तो समझ में आ रहा था कि इन लोगों के बीच में बातचीत हुई है, चीजों को सॉर्ट आउट किया गया है। और फिर आज कामनी जी ने थंबनेल पे भी सालू का फोटो लगाया था। उन्होंने थंबनेल में लिखा था, अचानक से क्यों जाना पड़ा देवरानी के घर। ठीक है, तो जैसे ही मैंने थंबनेल देखा तो मैं समझ गई कि इनके बीच में चीजें ठीक हुई है। और निक्की ने पहले भी बताया था कि उनको टीथ के ट्रीटमेंट के लिए वहां पे जाना है, तो वो गई। और मुझे इतनी अच्छी लगती है यार, मुझे निक्की की मम्मा इतनी अच्छी लगती है कि मैं बता नहीं सकती। निक्की, अगर आप मेरा वीडियो देखो तो पता है
यार ये सब रिश्ते मैं पता है एक चीज को बहुत मानती हूँ कि बहुत कम होते हैं वो लोग, बहुत कम लोग होते हैं इतने लकी कि जिनके आपस के रिश्ते ना अच्छे होते हैं। और मैं ये भी मानती हूँ कि आज के डेट में वो लोग बहुत लकी हैं जो एक ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, क्योंकि ये ज्वाइंट फैमिली की जो खूबसूरती है और इसका जो सुख है ना, वो सिंगल फैमिली वाले नहीं समझ सकते। यार अब बताओ, मतलब जो आपके बच्चे को या जो लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, उनको जो दादा दादी का, चाचू चाची का, बड़ी माँ बड़े पापा का जो प्यार मिलता है, ये हस्बैंड वाइफ बच्चे जो रहते हैं, क्या उनके बच्चे को वो प्यार मिलता है? एक माँ को कितनी खुशी होती है जब वो ये महसूस कर पाती हैं कि उनके बच्चे का ख्याल उनसे भी ज्यादा लोग रख रहे हैं घर में, उनके बच्चे को लोग उनसे भी ज्यादा पैम्पर कर रहे हैं, ज्यादा प्यार कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता एक माँ के लिए इससे खुशी की बात और कुछ हो सकती है। ठीक है, तो बहुत कम वो नसीब वाले लोग होते हैं जिनको ज्वाइंट फैमिली मिलती है और उस ज्वाइंट फैमिली में रहने का सौभाग्य मिलता है। तो ये चीज आपको मिला है तो प्लीज इन चीजों को मेंटेन कीजिए। ये चीज मैं कामनी जी के लिए भी बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं निक्की के लिए ही बोल रही हूँ। और आगे से अगर कुछ ऐसा, वैसे तो मैं होप करूंगी कि ऐसा कुछ हो ही ना, लेकिन अगर कुछ होता है ना तो अपनी ऑडियंस को जस्टिफिकेशन दिया करो। निकी हम आपके अगेंस्ट क्यों हो गए? क्योंकि आपकी तरफ से एक दो गलत स्टेटमेंट आए, ऊपर से आपने बोल दिया सब पगला गए हैं, सब पागल हुए पड़े हैं, तो यार बुरा लगता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिएटर की ही रिस्पेक्ट होती है बिकॉज आपके 2-4 लाख व्यूज आ रहे हैं और जिनके 2-400 या 2-4 हजार आ रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं है। बिल्कुल रिस्पेक्ट है, कोई यहाँ पे भूखा नंगा नहीं है। जैसे आप पैसों के लिए काम कर रहे हो, हम हमारे चैनल से क्या पैसे आएंगे? आप हमारा व्यूज देख लो, क्या ही पैसे आएंगे। बट हम काम कर रहे हैं क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है सोशल मीडिया पे काम करना। जैसे आप भी स्टार्टिंग में आई होंगी तो ये सोच के तो नहीं आई होंगी कि महीने का 2-4 लाख कमाओगे, है ना। सब कुछ पैसा नहीं होता, बट इज्जत तो हर कोई डिजर्व करता है ना। आप किसी के लिए गंदा बोलोगे तो वो कैसे आपको सपोर्ट करेंगे? आप समझ रहे हो इस चीज को? तो चलो इस बात को छोड़ते हैं और जो बेस्ट पार्ट है वीडियो का वो मैं बात करती हूँ कि जब कामनी जी वहां पे गई, निकी की मम्मी का तो मैं फैन हो गई यार। वो लेडी इतनी अच्छी है, आंटी जी, लेडी मैं क्यों बोल रही हूँ, जिस तरीके से उन्होंने कामनी का वेलकम किया। कामनी जी ने लिखा भी था शायद ना थंबनेल पे कि लोगों ने जो प्यार दिया, समथिंग कुछ लिखा था, मैंने ठीक से रिकॉल नहीं कर पाई हूँ मैं। तो वहां पे निकी की मम्मा उनको बेड पे बिठा करके जिस तरीके से पैर में मालिश करी थी, यार ये कितनी कितनी खूबसूरत चीज है। पता है यही हमारे बिहार का कल्चर है और यही रीजन है कि हम आपकी पूरी फैमिली को पसंद करते हैं। निक्की एंड कामनी, मैं दोनों से बोल रही हूँ। जिस तरीके से निक्की की मम्मा वो पैरों में मालिश कर रही थी, मैं पता है मुझे इतनी खुशी हो रही थी देख करके कि देखो यही तो रीजन है कि हम इन्हें इतना पसंद करते हैं। फिर जिस तरीके से वो एकदम गेस्ट टाइप का लग ही नहीं रहा था। पता है ये जो लोग सोफे पे बैठाते हैं वो एक्चुअली गेस्ट के लिए किया जाता है, लेकिन जिस तरीके से ये बेड पे बैठी हुई थी एकदम नॉर्मल तरीके से, कोई ट्रे, कोई ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ खिलाया पिलाया नहीं होगा, ऑफकोर्स कुछ ना कुछ दिया होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। पता है वो जो एकदम गेस्ट वाला जो फील आता है ना, वो बिल्कुल नहीं आ रहा था। मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था लिटरली कि एक बेटी अपने मायके आई है, और ये बहुत बहुत अच्छी और बहुत प्यारी चीज है। और फिर जिस तरीके से कामनी के पैरों में उनकी मम्मा ने मालिश किया, चाहती तो निकी की छोटी सिस्टर भी थी, वो लोग भी कर सकती थी, बट आंटी जी ने किया तो और ज्यादा अच्छा लगा। फिर उन्होंने आते टाइम कामनी जी को खोइछा दिया, जबकि सोचो वो थोड़ी देर के लिए वहां पे गई थी। तो ये हमारे बिहार का कल्चर होता है और उसको हम लोग हर हाल में फॉलो करते हैं। फिर वहां पे इनकी जो भी बातचीत हुई, फिर कामनी जी के हस्बैंड भी गए, वहां पे भी उनको भी बहुत रिस्पेक्ट कर रही थी निकी की मम्मा वगैरह। इवन जब वो लोग निकल रहे थे तो गेट पे वो कौन थे बाइक पे जो थे, वो निकी के पापा थे आई थिंक, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं इन लोगों को अब भी रिसेंट देखना शुरू की हूँ, तो इनके मायके की फैमिली को मैं पूरी तरीके से सबको नहीं पहचानी। आज मैं पहचानी इनके भाई को, जो विक्की नाम है ना, आज मैंने पहचाना। इसके पहले मैं ठीक से मुझे नाम नहीं याद आ रहे थे। तो अंकल जी से भी ये लोग मिले, खड़े होकर कितने देर तक बात किए, ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगी। फिर फाइनली इन लोगों का सालू के साथ में बातचीत हुआ। जैसे ही कामनी जी को वो पैर छूने आई, कामनी जी ने उसको गले लगाया। फिर निकलते टाइम भी सालू ने सॉरी बोला। उन्होंने ये भी बोला कि रिकॉर्ड कर लो, वीडियो में ले लो, देखो मैंने कैमरे पे सॉरी बोल दिया है। तो बहुत बड़ी बात है, और सॉरी बोल करके आपने अपना इज्जत ऊपर किया है। बिल्कुल अपने आप को ये मत सोचो कि आपने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सॉरी बोल दिया तो आप छोटे हो, नहीं।
आप बच्चे हो, आपने अपने बड़ों के साथ थोड़ा रूड बिहेव किया, आपने सॉरी बोल दिया, दैट्स ओके। अब सारी चीजें ठीक है और आपने कोई क्राइम नहीं किया है कि उसके लिए आपको सजा मिलनी चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यही सब चीजें थी और मैंने कुछ मिस किया क्या? हाँ, एक और चीज, जब ये लोग निकलने लगे, कामनी जी के हस्बैंड को आंटी जी ने पैसे दिए। यार यही होती है ना रिश्तों की खूबसूरती, छोटी छोटी चीज हम एक दूसरे के लिए करते हैं, ये कितना प्यारा लगता है। फिर कामनी जी ने रानी को और क्या नाम था, सालू को, दोनों को पैसे दिए। सालू पैसे नहीं ले रही थी, उसने बोला भी कि ऐसे ही तो इतना कुछ हो गया है, नहीं नहीं। तो उनके जो भाई हैं वो मुझे ना बहुत अच्छे लगते हैं यार। पता है यही होता है लड़कों का ना, वो फन वे में ना उनका वो जो वन लाइनर निकलता है, एक्चुअली ये लड़कों के साथ में होता है। ये क्या चल रहा है भाई मेरे घर में? कीड़ा मकोड़ा कहाँ से आ गया? ओके, कोई बात नहीं। तो जिस तरीके से उन्होंने बोला ना कि पैसे लेने तो है ही, 15 मिनट क्यों वेस्ट करने, तो एक्चुअली लड़के ना इस टाइप का वन लाइनर मारते हैं, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे उनका कॉमेडी। और फिर फाइनली ये लोग अपने घर आए, मतलब वहां से इनकी विदाई हुई, मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा। पता है यही होता है एक अच्छे इंसान, जो कामनी जी ने किया ना कि चलो कुछ चीजें उनके साथ गलत हुई तो उन चीजों को उन्होंने बहुत ही तरीके से सही किया। और वहां पे जाके अच्छा, कुछ पता नहीं कहाँ से बुद्धिजीवी लोग आते हैं जिनका कमेंट मैं देख रही थी, उन्होंने कामनी जी के वीडियो पे कमेंट किया था कि सालू को सॉरी बोलना था तो वो आपके घर ही आके बोलती। यार ऐसे मत करो यार, मतलब इक्का दुक्का फैमिली है जो अच्छी बॉन्डिंग दिखाता है, तो प्लीज एक दूसरे के साथ और रिश्ते खराब हो ऐसी कोई सिचुएशन आप लोग मत बनाओ कमेंट के थ्रू। और सॉरी भी इतना जरूरी नहीं था, वो हक कर ली एक दूसरे को, ये बहुत बड़ी बात है। और जब कामनी जी ने उसको अपनी बहन जैसा ट्रीट किया, उसको माफ कर दिया, उसको गले लगाया, तो हम और आप कौन होते हैं क्रिटिसाइज करने वाले। और एक चीज मैं इसीलिए बार बार बोल रही थी कि एटलीस्ट एक बार तो सालू को सॉरी बोलनी चाहिए, इन चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहिए, जो भी जस्टिफिकेशन क्लियरिफिकेशन है देना चाहिए। क्योंकि जब ये हुआ ना, जब सालू ने सॉरी बोला, आप कामनी जी के चेहरे का चमक देखो, क्योंकि सोशल मीडिया पे उनकी इज्जत उछली थी। तो ये जो हुआ ये बहुत जरूरी था और अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा होगा देख करके, और हमें भी अच्छा लगा क्योंकि हम कामनी जी को पसंद करते हैं। तो हम नहीं चाहेंगे कि कोई आकर के उनकी ऑनलाइन बेइज्जती करके जाए। और बाकी निक्की भी मुझे पसंद है, मैं तो उनके सपोर्ट में ही वीडियो बनाती थी। और अब सारी चीजें अच्छी है तो अच्छी बात है, इससे अच्छी चीज कुछ हो नहीं सकती। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइज टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। और चैनल को सपोर्ट करो यार, क्या कर रहे हो आप लोग।